Hello and welcome back to English classes by Nitya Kapoor. And in today's class, we are going to study about some common phrasal verbs that are used in everyday English and which through which you can frame a many number of sentences very easily. So, if you haven't subscribed to my channel yet, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपको और भी मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक्स डाल दूंगी ऐसी बहुत सारी अमेजिंग वीडियोस के जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी इस वीडियो के साथ जो कि है फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड। तो पहले की फ्रेजल वर्ब्स होते क्या है? कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स, 2 वर्ड्स, 3 वर्ड्स जिनका एक मीनिंग होता है, जो एक सेपरेट मीनिंग बनाते हैं और जो हम एक सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं फ्रेजल वर्ब्स। अब कुछ फ्रेजल वर्ब्स होते हैं जो कि बहुत कॉमनली यूज होते हैं, बहुत कॉमनली यूज होते हैं, तो उनका मतलब हमें आना चाहिए कि कोई हमसे अगर वो बोले तो हमें उसका मतलब समझ आना चाहिए, और हम भी किसी को बोले तो हम और ज्यादा एजुकेटेड और कॉन्फिडेंट लगते हैं। तो जो पहला यहाँ पर हमारा फ्रेजल वर्ब है वो है गेट ओवर। गेट ओवर का क्या मतलब है कि कोई भी चीज थी, कोई भी बीमारी थी या कुछ भी, उससे आपने गेट ओवर कर लिया, उससे आपने वो चीज, वो टाइम पास हो गया और अब आप उससे रिकवर हो चुके हैं। ठीक है। तो इसका इंग्लिश में मीनिंग क्या हुआ? टू रिकवर फ्रॉम एन इलनेस और इमोशनल डिस्ट्रेस। हिंदी में मीनिंग क्या हुआ? बीमारी या भावनात्मक कष्ट से उभरना। अब वो खत्म हो चुका है, अब उस चीज से आप गेट ओवर हो चुके हैं, अब उस चीज से ऊपर उठ चुके हैं। अब अगर मेरे को इसको हिंदी के सेंटेंस में यूज करना हो तो मैं कैसे यूज कर सकती हूँ? उसे अपने पालतू जानवर की हानि से उबरने में बहुत समय लगा। ठीक है। अब अगर इसी सेंटेंस को मेरे को इंग्लिश में बोलना है, इट टुक हर अ लॉन्ग टाइम टू गेट ओवर द लॉस ऑफ अ पेट। तो उसको अपने पेट के लॉस से, जब उसकी डेथ हो गई, तो उसको ओवरकम करने में, उससे गेट ओवर होने में, उस चीज से उठ के आने में उसको बहुत टाइम लगा। जो हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है वो है लुक अप। लुक अप का मतलब होता है कोई चीज ढूंढना। ठीक है, कि हम कुछ गूगल करते हैं, ठीक है, हम कुछ फोन पे सर्च करते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम उस चीज को लुक अप कर रहे होते हैं। ठीक है। टू सर्च फॉर इंफॉर्मेशन इन अ रेफरेंस सोर्स। सोर्स क्या है यहाँ हमारा? गूगल। हिंदी में इसका मतलब क्या होगा? सूचना खोजना किसी संदर्भ स्रोत में। ठीक है, किसी डिक्शनरी में, किसी डिक्शनरी में कोई वर्ड ढूंढना, टू लुक अप अ वर्ड इन द डिक्शनरी। ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन को ढूंढना। इसको अगर मेरे को हिंदी के सेंटेंस में यूज करना है तो मैं बना सकती हूँ, अगर आपको अर्थ पता नहीं है तो आप शब्दकोश में देख सकते हैं। कि अगर आपको मीनिंग नहीं पता, अगर आपको किसी वर्ड का मतलब नहीं पता, तो आप शब्दकोश में देख सकते हैं। शब्दकोश क्या होता है? हमारी डिक्शनरी। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे इसी सेम सेंटेंस को? इफ यू डोंट नो द मीनिंग यू कैन लुक इट अप इन द डिक्शनरी। तो लुक इट। नेक्स्ट क्या है? गो थ्रू। गो थ्रू का मतलब होता है कोई भी एक्सपीरियंस हो, ठीक है, तो उससे गो थ्रू करना। जैसे कि इफ आई से कि यू शुड गो थ्रू दिस बुक, ये बहुत हेल्पफुल होगी कि इस बुक को एक्सपीरियंस करो, इस बुक को पूरा पढ़ो। इस तो इसका क्या मतलब हुआ? गो थ्रू करना उस चीज को। ठीक है, कि कोई पेपर है उसको एक बार गो थ्रू कर लो, कोई स्टोरी है उसको एक बार गो थ्रू कर लो। क्या? कि उसका एक ओवरऑल आइडिया ले लेना, एक एक्सपीरियंस ले लेना कि वो है क्या। तो इसका इंग्लिश में मीनिंग क्या हुआ? टू एक्सपीरियंस, एंड्योर और अंडरगो अ प्रोसेस। हिंदी में मीनिंग अनुभव करना, सहना या प्रक्रिया से गुजरना। ठीक है, किसी चीज को गो थ्रू करना, किसी चीज को एक्सपीरियंस करना। अगर मेरे को इसको हिंदी के सेंटेंस में यूज करना है तो मैं बोल सकती हूँ, उसने नौकरी के लिए एक चुनौतीपूर्ण साक्षात्कार से गुजरना पड़ा। अब यही सेंटेंस को अगर मेरे को इंग्लिश में बोलना है तो मैं क्या बोलूंगी? शी हैड टू गो थ्रू अ चैलेंजिंग इंटरव्यू फॉर द जॉब। गो थ्रू मतलब उस चीज को एक्सपीरियंस करना, कि उसका जो इंटरव्यू था वो बहुत चैलेंजिंग था, उसने वो चैलेंजिंग इंटरव्यू एक्सपीरियंस करा। अब नेक्स्ट है गिवन। गिवन का क्या मतलब होता है? कि बात मान लेना। ठीक है, कि अब बस सरेंडर कर देना। टू सरेंडर और यील्ड। टू रिलक्टेंटली एक्सेप्ट डिफीट और अ डिमांड। रिलक्टेंटली का क्या मतलब है? अपने मन से नहीं, बट अब करना पड़ रहा है। और इसी का हिंदी मीनिंग क्या हुआ? हार मानना या झुकना, आवश्यकता या मांग को आत्मसात करना। अब अगर इसको मेरे को हिंदी के सेंटेंस में यूज करना है तो मैं कैसे कर सकती हूँ? एक लंबे विवाद के बाद उसने अंत में हार मानी और समझौते पर सहमत हुआ। अब इसी सेंटेंस को मेरे को अगर इंग्लिश में बोलना है तो मैं क्या बोल सकती हूँ? आफ्टर अ लॉन्ग आर्ग्यूमेंट ही फाइनली गेव इन। उसने बहस तो करी, उसने अपने पॉइंट अक्रॉस रखे, बट फाइनली ही गेव इन एंड अग्री टू कॉम्प्रोमाइज। उसने सामने वाले की बात मानने के लिए गिव इन कर दिया, वो मान लिया। अब नेक्स्ट क्या है? शो अप। शो अप का क्या मतलब होता है? कि कुछ आ जाना,
ठीक है, अनएक्सपेक्टेडली, कि आप उस चीज को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे बट वो चीज आ गई, या कोई आ गया, कोई चीज आ गई, बहुत अनएक्सपेक्टेडली हुआ। टू अपीयर और अराइव स्पेशली वन अनएक्सपेक्टेड, प्रकट होना या पहुंचना, विशेषकर अप्रत्याशित होने पर। हिंदी के सेंटेंस में अगर इसको यूज करना है तो हमने घंटों तक इंतजार किया लेकिन वह कभी पार्टी में प्रकट नहीं हुआ। तो वी वेटेड फॉर आवर्स बट ही नेवर शोड अप एट द पार्टी, कि वो कभी आया ही नहीं, वो उसने अपनी अपीयरेंस दी ही नहीं। नेक्स्ट क्या है, ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग अबाउट का क्या मतलब होता है कि कोई चीज करना, ब्रिंग अबाउट दिस चेंज, ये चेंज लाना। ठीक है, कोई कोई चेंज लाना, कोई भी कोई चीज है उसको हैपन कराना, कुछ भी होना। तो इसका हिंदी में मीनिंग क्या होगा, टू कॉज और मेक समथिंग हैपन, कोई चीज लाना, कोई चीज करना। हिंदी में मीनिंग किसी चीज का कारण बनाना या होना। हिंदी में अगर मुझे इसे यूज करना है तो मैं कैसे यूज कर सकती हूँ, नई नीति से समुदाय में सकारात्मक परिवर्तन की उम्मीद है, कि जो नई पॉलिसी आई है उससे ये एक्सपेक्टेड है कि वो नए अच्छे चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस लाएगी कम्युनिटी में, ब्रिंग अबाउट करेगी वो चेंजेस कम्युनिटी में। तो मैं ये इसे इंग्लिश सेंटेंस में कैसे यूज कर सकती हूँ, द न्यू पॉलिसी इज एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग अबाउट पॉजिटिव चेंजेस इन द कम्युनिटी। नेक्स्ट, अब जो हमारा फ्रेजल वर्ब है वो है लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का क्या मतलब है, किसी चीज का ध्यान देना या किसी का ध्यान देना, कि टू लुक आफ्टर समवन, कि उसका ध्यान रखना, टू लुक आफ्टर समथिंग, कि इसका ध्यान रखना। ठीक है, तो इसका इंग्लिश मीनिंग क्या हुआ, टू टेक केयर ऑफ और अटेंड टू समवन और समथिंग। ठीक है, हिंदी में मीनिंग क्या हुआ, किसी या कुछ का ध्यान रखना या सेवा करना। अब अगर मेरे को इसको हिंदी के सेंटेंस में यूज करना है तो मैं क्या बोलूंगी, क्या आप मेरे बिना इस वीकेंड के दौरान मेरे पालतू जानवर का ध्यान रख सकते हैं, कि आई एम गोइंग अवे फॉर द वीकेंड, मैं वीकेंड के लिए बाहर जा रही हूँ, क्या आप मेरे पेट का ध्यान रख सकते हैं, क्या आप मेरे पेट को लुक आफ्टर कर सकते हैं। तो इंग्लिश में सेंटेंस क्या बनेगा, कैन यू लुक आफ्टर माई पेट वाइल आई एम अवे दिस वीकेंड। अब ब्रिंग अप का क्या मतलब होता है, कोई बात उठाना, कोई टॉपिक लाना, किसी चीज के बारे में बात करना, कोई कोई भी बात उठाना। तो टू मेंशन और इंट्रोड्यूस अ टॉपिक, कोई भी नई बात, कोई भी नया टॉपिक उठाना। हिंदी में मीनिंग क्या हुआ, किसी विषय का उल्लेख करना या प्रस्तुत करना। अगर अब मेरे को इसको हिंदी के सेंटेंस में यूज करना है तो मैं बोल सकती हूँ, उसे परिवार के डिनर के दौरान उस आसंजेवार मुद्दे का उल्लेख नहीं करना। तो शी डिडंट वांट टू ब्रिंग अप द सेंसिटिव इशू ड्यूरिंग द फैमिली डिनर। ब्रिंग अप मतलब उसे उस टॉपिक के बारे में, उसे उस टॉपिक को नहीं उठाना था। ठीक है, ब्रिंग अप मतलब किसी टॉपिक को उठाना, और क्योंकि यहाँ पर डिडंट है तो उसे नहीं उठाना था। नेक्स्ट जो हमारा फ्रेजल वर्ब है वो है पुट ऑफ। पुट ऑफ का क्या मतलब है, थोड़े टाइम के लिए उसको डिले कर देना, कि थोड़े टाइम बाद करेगी, कि आई वॉज पुटिंग ऑफ स्टडिंग फॉर एन आवर, कि मैं 1 घंटे बाद पढ़ने का सोच रही थी, कि मैं उसको 1 घंटा डिले कर रही थी, मैं उसको प्रोक्रेस्टिनेट कर रही थी। तो इसका इंग्लिश मीनिंग क्या हुआ, टू पोस्टपोन और डिले। हिंदी मीनिंग क्या हुआ, स्थगित करना या विलंबित करना, किसी चीज को बाद पे टालते रहना, पुट ऑफ करते रहना। टालते रहना मतलब पुट ऑफ करते रहना। अगर मेरे को इसको हिंदी के सेंटेंस में यूज करना है तो मैं बोल सकती हूँ, उन्होंने निर्णय किया कि वे मीटिंग को अगले हफ्ते तक स्थगित करेंगे। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो ये जो मीटिंग होने वाली थी उसको हम नेक्स्ट वीक करेंगे, उन्होंने नेक्स्ट वीक पे टाल दिया, उन्होंने नेक्स्ट वीक पे पुट ऑफ कर दिया। तो इंग्लिश सेंटेंस, दे डिसाइडेड टू पुट ऑफ द मीटिंग अंटिल नेक्स्ट वीक। अब जो हमारा लास्ट फ्रेजल वर्ब है वो है आज का रन आउट ऑफ। रन आउट ऑफ का क्या मतलब होता है, जब कोई चीज खत्म हो जाती है, कि वी आर रनिंग आउट ऑफ पेट्रोल, वी आर रनिंग आउट ऑफ मिल्क, वी आर रनिंग आउट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या फिर वी आर रनिंग आउट, माई फोन इज रनिंग आउट ऑफ माई आउट ऑफ द बैटरी, कि जब कोई चीज खत्म होने वाली होती है। तो इसका इंग्लिश में मीनिंग क्या हुआ, टू एग्जॉस्ट द सप्लाई ऑफ समथिंग, टू हैव नन लेफ्ट, या तो बस खत्म होने वाली है, खत्म हो चुकी है, कि आई रन आउट, माई फोन हैज रन आउट ऑफ बैटरी, अब वो बंद है, खत्म हो गया, खत्म हो गई उसमें चार्जिंग। हिंदी में मीनिंग क्या हुआ, किसी चीज की आपूर्ति को समाप्त करना या फिर कुछ नहीं बचा होना। अगर मेरे को इसको हिंदी के सेंटेंस में यूज करना है तो मैं बोल सकती हूँ, हमें दुकान जाना होगा, हमारे पास दूध नहीं बचा है।
इंग्लिश के सेंटेंस में वी नीड टू गो टू द स्टोर, वी हैव रन आउट ऑफ मिल्क, दूध खत्म हो गया तो अब स्टोर जाके ले रहे हैं। तो ये होता है रन आउट ऑफ, जब कोई चीज खत्म होने वाली होती है या फिर कोई चीज खत्म हो चुकी होती है। तो ये थे हमारे आज के फ्रेजल वर्ब्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना। और अगर आपको कोई और डाउट हो तो आप कमेंट्स में डेफिनेटली बता सकते हैं, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगी। और अभी के लिए बाय, अब वील मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।